अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी ने कल ही पाकिस्तान का स्क्वाड जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज के लिए अनाउंस किया। तो पाकिस्तान के अब जो वाइट बॉल के हेड कोच थे गैरी क्रिस्टन, तो उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इसके हवाले से आपको बताएंगे अंदर की खबर। और उसके बाद जो दूसरी चीज होगी वो ये होगी कि फखर जमान के हवाले से भी एक बुरी खबर आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये एक लम्हा फिक्रिया है। फखर जमान अपनी रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं और जल्द ही शायद कि वो रिटायर हो जाएं। जिस तरीके का बिहेवियर पीसीबी ने शो करवाया है, तो इसके हवाले से भी आपको बताएंगे। तो अब पाकिस्तान की जो नेक्स्ट असाइनमेंट है वो ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे वाली व्हाइट बॉल सीरीज है, जिसके लिए कल स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया है। तो स्क्वाड में यानी जो सिलेक्शन कमेटी थी उन्होंने अपना 100% इनपुट दिया और गैरी क्रिस्टन से राब्ता भी नहीं किया गया, उनसे कोई भी सिलेक्शन कमेटी में यानी। और उसके अलावा जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस हुए हैं उसमें भी गैरी क्रिस्टन की कोई भी उनका आइडिया और उनका यानी थॉट ली ही नहीं गई। इसकी वजह से अब गैरी क्रिस्टन ने पाकिस्तान क्रिकेट से अलग होने का फैसला कर लिया है और उन्होंने अपने जो हेड कोचिंग का एक ओहदा था तो उससे इस्तीफा दे दिया है। अब इस इस्तीफे की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट पर जो दाग लगा है उसकी वजह से पाकिस्तान को कोई भी जो दूसरा फॉरेन जो कोचेस होते हैं तो उसे हायर करने में पाकिस्तान को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने गैरी क्रिस्टन को 2 साल के यानी ओहदे पर 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर लाया था, जबकि उन्हें 6 माह या 5-6 माह के बाद ही हटा दिया गया है। उन्होंने खुद ही इस्तीफा दिया है, मगर फिर भी उन्हें यानी उन्होंने छोड़ दिया, अपना टेन्योर तो पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से एक बैड मैसेज जाएगा दुनिया क्रिकेट में कि पाकिस्तान अपने कोचेस को नहीं ठहरने देता और उनको अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करने देता। और वाकई में ये ठीक भी होगा और जग हंसाई होगी जो पाकिस्तान की वो अलग से। तो अब पाकिस्तान के व्हाइट बॉल हेड कोच ने तो छोड़ दिया है अपना ओहदा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान का नया कोच कौन होगा जो कि ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे वाली व्हाइट बॉल सीरीज के लिए जाएगा। तो सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज है। ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये चीज यानी कंफर्म कर दी है कि जो इस्तीफा दिया था गैरी क्रिस्टन ने तो उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है। उसके बाद जो नए हेड कोच हैं पाकिस्तान व्हाइट बॉल के जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज के लिए, वो पाकिस्तान के जो रेड बॉल हेड कोच हैं जेसन गिलेस्पी, तो उन्हें ही बनाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया वाले टूर के लिए। जबकि जो जिम्बाब्वे वाला टूर होगा उसके लिए बाद में फैसला किया जाएगा आया कि वो जेसन गिलेस्पी ही होंगे या फिर कोई और नया हेड कोच हायर किया जाएगा। इसके वाले से फैसला बाद में आएगा। अलबत्ता फिलहाल ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज के लिए जो हमारे अब हेड कोच होंगे तो वो जेसन गिलेस्पी हमें देखने को मिलेंगे। मगर मुझे लगता है पर्सनली तौर पर जिस तरह इन दिनों आकिब जावेद बहुत ज्यादा यानी इनएक्शन है, तो शायद के वो पाकिस्तान के अगले हेड कोच भी हो सकते हैं। मगर एक सवाल यह है कि अगर उन्हें हेड कोच बनाया जाना होता तो उन्हें फिर ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज के लिए भी बनाया जा सकता था। तो इसलिए यह भी हो सकता है कि कोई अलग से हेड कोच बनाया जाए। मगर अब देखा जाएगा कि मगर जो है गैरी क्रिस्टन तो ये वाकई में बहुत जबरदस्त कोच हैं और इनकी वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा मांग है। ये एक क्रिकेट को बहुत शानदार तरीके से समझने वाले इंसान हैं। जो हमारे यंगस्टर्स होते हैं उन्हें भी ये अच्छे तरीके से समझा सकते थे। अलबत्ता इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की हेड कोचिंग करने से इनकार कर दिया है, जो कि पाकिस्तान के लिए वाकई में एक लम्हा फिक्रिया है। उसके अलावा यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो कैप्टन और वाइस कैप्टन हैं वो भी अनाउंस हो चुके हैं। मोहम्मद रिजवान को कैप्टन बना दिया गया है। ये आपको पहले भी हमने बताया था कि स्ट्रॉन्ग सोर्सेज बता रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान कैप्टन बनेंगे। उसके अलावा सलमान अली आगा को वाइस कैप्टन बना दिया गया है। जबकि जिम्बाब्वे की जो ओडीआई सीरीज होगी तो उसमें तो कैप्टन मोहम्मद रिजवान ही होंगे, जबकि जिम्बाब्वे वाली टी20 सीरीज में कैप्टनसी करते हुए आपको नजर आएंगे सलमान अली आगा। तो इस तरीके से ये मामला चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। इन दिनों बहुत ज्यादा हलचल मची हुई है। तो अब जो दूसरी चीज थी वो फखर जमान के हवाले से थी। फखर जमान के हवाले से यह है कि जो फखर जमान है तो इन्होंने भी अपनी रिटायरमेंट के बारे में सोचना शुरू कर दिया और ये बड़े स्ट्रॉन्ग सोर्सेज बहुत ही बड़े और एक्सपीरियंस सहाफियों ने यह खबर ब्रेक की है कि जो फखर जमान है वो अपनी रिटायरमेंट के हवाले से सोच रहे हैं। और की रीजन ये बन रही है और सामने आ रही है कि जो फखर जमान के साथ पीसीबी का बिहेवियर है वो फखर जमान को पसंद नहीं आया और बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से अब सोच रहे हैं फखर जमान के मैं व्हाइट बॉल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लूं। तो ये पाकिस्तान के लिए एक लम्हा फिक्रिया है, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 माह का अरसा रह चुका है। तो उससे कबल हमारा एक ऐसा प्लेयर जो कि पावर हिटर है, मैच फिनिशर है, मैच विनर प्लेयर है, जो अगर हमारे अगर 400 का भी टारगेट हमें चाहिए हो ना ओडीआई क्रिकेट में तो है कि फखर जमान ही वो वाहिद प्लेयर है कि हमें यकीन होता है कि ये बंदा चेस कर लेगा। अगर ये खड़ा हो गया तो दूसरी टीम खड़े रहने के काबिल नहीं रहेगी। मगर पाकिस्तान क्रिकेट ने एक और खिलाड़ी को मेरे ख्याल में जाया कर दिया है। तो अगर पाकिस्तान क्रिकेट को उन्हें बचाना है, उनका कैरियर बचाना है,
तो उनके साथ बातचीत करें, उन्हें कहें चलें इस दौरे पर अगर आप नहीं है तो नेक्स्ट सीरीज में आप होंगे, ठीक है। इसकी वजह से अब उन्होंने सच बोला और उसकी उन्हें सजा मिल रही है। इसके अलावा मजीद कुछ सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि शादाब खान के ड्रॉप होने के पीछे भी यही रीजन है कि शादाब खान भी उस मीटिंग में बोले थे जहां पर फखर जमान ने बात की थी और उस्मान वाला को खरी खुरी सुना दी थी, तो वहां पर शादाब का भी नाम सामने आ रहा है। और शादाब की तो मेरे ख्याल में परफॉर्मेंसेस भी थोड़ी डीप लगी हुई थी। तो फखर जमान की कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी जहां पर कैप्टन और तमाम तर चीजें अनाउंस हुई, तो वहां पर फखर जमान के ड्रॉप होने के पीछे मोहसिन नकवी साहब ने खुद ही बोला कि एक रीजन तो ये भी है कि उन्होंने ट्वीट किया था, उसके अलावा दूसरी रीजन ये भी है कि फखर जमान अपना जो फिटनेस टेस्ट है वो पास नहीं कर पाए। तो अब बाबर आजम को उन्होंने सपोर्ट करने के लिए एक ट्वीट किया, तो मेरे ख्याल में बाबर आजम को भी चाहिए था कि उन्हें फखर को सपोर्ट करने के लिए कुछ ट्वीट कम से कम कर लेते, उन्हें स्टे स्ट्रॉन्ग का मैसेज ही दे देते जिस तरीके से साजिद खान ने एक ट्वीट की थी फखर जमान के लिए, उसके अलावा मोहम्मद आमिर ने की, फिर उसके बाद उस्मान शनवारी ने भी बात की थी, इन्हें सपोर्ट करते हुए ट्वीट किया था। तो इस तरीके से बाबर को भी मेरे ख्याल में गेस्चर शो करना चाहिए था, उनके लिए ही ट्वीट करते हुए। फखर जमान की भी थोड़ी गलती थी, उसकी रीजन ये है कि देखें बाबर हमारे प्योर और जबरदस्त प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, सबसे बेहतरीन प्लेयर हैं इस जनरेशन के, मगर उनकी 18 इनिंग्स में कोई भी 50 नहीं थी और इसी की वजह से यानी नए लड़के को कामरान गुलाम को चांस देने के लिए सिलेक्शन कमेटी ने बाबर को बिठाया था। तो अब उसकी आपको इज्जत करनी चाहिए थी उस फैसले की, मगर फखर ने थोड़ी गलती भी की अपनी जगह, मगर इतनी बड़ी सजा मिले ये नहीं हम डिजर्व कर सकते और ये हमें बिल्कुल भी इस चीज को मंजूर नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट की ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हमारे पास बैकअप में कोई फखर जमान से बड़ा प्लेयर बैठा हुआ हो जो इस तरीके का शानदार पावर हिटर हो, इस तरीके का मैच विनर हो, तो फिर हम कहेंगे चलें ठीक है कोई मसला नहीं है, मगर हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं है तो हम फखर जमान की रिटायरमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। वो अगले 3-4 साल कम अज कम क्रिकेट इंटरनेशनल में जरूर खेल सकते हैं। तो इसलिए पीसीबी को इस हवाले से सोचना होगा और जल्द से जल्द फैसला लेना होगा। तो फिलहाल आज तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।